नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्टॉक ऑडिट के बारे में। स्टॉक ऑडिट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसका प्रोसेस क्या है, आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टॉक ऑडिट का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री की ऑडिट की जाती है, साथ में आपके डेटर क्रेडिटर्स भी देखा जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये स्टॉक ऑडिट जनरली बैंक कराती है जिनका सीसी लोन होता है बैंक के अंदर। तो बैंक जो है वो स्टॉक ऑडिट कराती है। इसमें भी टर्नओवर की लिमिट होती है। कई बैंकों में इसकी लिमिट 5 CR है, कई बैंकों में इसकी लिमिट अलग है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो बैंक क्या करती है, एक ऑडिटर अपॉइंट करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अपॉइंट करेगी। वहाँ का जो सीए होगा वो मैनेजमेंट से लेटर लेता है, बैंक से लेटर लेता है कि हाँ इस फर्म का स्टॉक ऑडिट करना है, इसका हमारे पास सीसी अकाउंट है। ठीक है, वो फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई करता है, जो आपका एक्चुअल स्टॉक है, स्टॉक एज ऑन डेट, और जो फिजिकल स्टॉक है वो आपके डेटर क्रेडिटर को वेरीफाई करता है। तो बेनिफिट क्या होता है स्टॉक ऑडिट का? बेनिफिट ये होता है कि जो भी बैंक लोन दे रही है, जो भी बैंक जिससे उन्होंने क्रेडिट लिमिट लिया हुआ है, उनसे कोई भी फर्म या कंपनी फ्रॉड ना कर सके। ऐसा तो नहीं खाली कागजों में दिखा रहे हैं, एक्चुअल में इनके पास स्टॉक है ही नहीं, या एक्चुअल में इनकी कंपनी रन करती नहीं, एक्चुअल में इनकी वैल्यूएशन है ही नहीं, डेटर क्रेडिटर है नहीं, इसलिए ये किया जाता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले बैंक क्या करेगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगी, उसके फर्म को सीए अपॉइंट होगा। फिर सीए अपॉइंट होने के बाद जिस भी फर्म का स्टॉक ऑडिट होना है उसकी एक डेट फाइनल होगी, और उस डेट में वो आएगा फर्म या कंपनी में, और फिर इसका स्टॉक ऑडिट करना शुरू करेगा। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन डेट। जिस भी डेट का स्टॉक ऑडिट होना है या वेरिफिकेशन होना है, उस डेट की स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए होगी। साथ ही साथ लास्ट 3 मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, क्योंकि मैंने कई कंपनियों का फर्म का स्टॉक ऑडिट भी कराया है, तो उस केस में लास्ट 3 मंथ का भी स्टॉक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। और स्टॉक स्टेटमेंट जिनका सीसी अकाउंट है, उनका हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट अब अपलोड होती है, बैंक की साइट पे अपलोड होती है। पहले बैंक में जमा होता था, अब डिजिटली कर दिया सारा, तो बैंक की साइट पे भी स्टॉक स्टेटमेंट हर महीने अपलोड होती है जिनका सीसी अकाउंट है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर HDFC बैंक हो गया, इनकी साइट पे हर महीने, अगर आपका इन बैंकों में सीसी अकाउंट है तो हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड होती है अब। ठीक है, स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, और जो आपके पास स्टॉक है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया वो डाटा आपका फ्रीज हो गया। इसलिए करते क्या है, ये स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन डेट का चाहिए होगा, और लास्ट 3 मंथ का भी ले लेते हैं स्टॉक स्टेटमेंट। साथ ही साथ प्रोविजनल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट चाहिए होता है। ठीक है, उस डेट तक वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इनके पास कितने डेटर है, क्रेडिटर है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या सेल है, क्या टर्नओवर है, उन सब चीज़ को वेरीफाई करने के लिए प्रोविजनल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट चाहिए होता है। लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, स्टॉक इंश्योरेंस की पॉलिसी चाहिए होती है, सेल परचेज के इनवॉइस की कॉपी चाहिए होती है, स्टॉक रजिस्टर चाहिए होता है। ठीक है, मेथड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का मेथड आपने क्या लिया है, लीफो मेथड है, फीफो है, एवरेज स्टॉक है, या कॉस्ट मेथड लिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड प्राइस। डेड स्टॉक की लिस्ट चाहिए होती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होता है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो पैन कार्ड चाहिए होता है प्रोप्राइटर का, GST सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर चाहिए होता है, ये तो लेंगे ही लेंगे आपसे, ये 6 महीने का चाहिए होता है। अगर आप स्टॉक 3 महीने का दे रहे हैं तो साथ ही साथ डेटर एंड क्रेडिटर देते हैं, क्योंकि होता क्या है, स्टॉक स्टेटमेंट के साथ डेटर एंड क्रेडिटर की डिटेल्स भी अपलोड होती है। ठीक है, सीसी अकाउंट में अगर आप बैंक की साइट पे अगर स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो स्टॉक के साथ डेटर, क्रेडिटर, सेल की डिटेल और प्रोडक्शन की डिटेल भी अपलोड होती है। कई बैंकों में नहीं होती है, लेकिन कई बैंकों में मांगते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे डेटर, क्रेडिटर की लिस्ट अपलोड होती है। ठीक है, साथ ही साथ कितनी सेल हुई, कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, ये सारी डिटेल अपलोड होती है। तो दोस्तों, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्टॉक ऑडिट के लिए। तो समझ गए दोस्तों, स्टॉक ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है और कब किया जाता है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।